आज की जो कहानी है एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे 10 साल तक बंदी बना के रखा गया, बलात्कार किया गया, उससे एक बच्चा पैदा करवाया गया। फिर एक रोज आया, उसने बड़ी सूझबूझ से बड़ी हिम्मत दिखा के वहाँ से वो भाग निकली। भागने के बाद पुलिस को कॉल करती है और पुलिस उसको रेस्क्यू करती है और जो मुजरिम होता है उसे सजा दिलवाई जाती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है पूरी कहानी। अमेंडा बेरी नाम की एक 16 साल की लड़की थी, मैं काम करती थी। हर रोज की तरह काम खत्म होने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल पड़ी है। तो वो जैसे रोड पे जा रही होती है तो पीछे से उस गाड़ी लेके उसका पड़ोसी आता है। पड़ोसी का नाम एरियल है, जिसकी उम्र 32 साल है। तो उसे लिफ्ट के लिए ऑफर करता है। अमूमन जैसे कोई पड़ोसी हमें किसी चीज के लिए ऑफर करता है, लिफ्ट के लिए ऑफर करेगा, कहीं आपको छोड़ देने के लिए ऑफर करेगा। पड़ोसी है, जानते हैं, जान पहचान का है, कोई अनजान तो है नहीं, तो हम उस पर यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वैसे अमेंडा ने किया। अमेंडा उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और वहां से घर की तरफ वो निकल पड़े। अब एरियल के दिमाग में क्या चीजें थी क्या नहीं थी, अमेंडा उन सबसे अनजान थी। एरियल के दिमाग में क्या बात चल रही है, इन सबसे वो अनजान थी। एरियल ने अमेंडा को उसके घर पे ना छोड़ने की बजाय वो अपने घर पे गाड़ी रोक देता है और अपने घर पे जाने का प्रस्ताव रखता है। जैसे अमूमन पड़ोसी है, पड़ोसी कभी कभी ऑफर कर देते हैं, हमें बोल देते हैं चलिए चाय पे चलते हैं। तो वैसे अमेंडा करती है। अमेंडा उसके घर तक चली जाती है अंदर। जैसे ही वो घर में घुसती है, एरियल वैसे सिंगल ही था, अकेला रहता था, उसके घर पे कोई रहता नहीं था। तो जैसे वो गेट खोलता है तो उसके बेड के ऊपर में एक 14 साल की बच्ची होती है, जंजीर में बंधी होती है, चेन बंधी होती है, बेड के साथ बंधी होती है। 14 साल की बच्ची जिसका नाम जिना है। जब तक अमेंडा को समझ पाती, दरवाजा लॉक कर लिया था एरियल ने और जबरदस्ती उसके भी हाथों पे चेन लगाएगी, उसे बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद अमेंडा के साथ एरियल ने रेप किया। रेप करने के बाद उसे फिर बंदी बनाया और उसे भी वैसे ही बांध दिया जैसे उस बच्ची को बांध रखा था, 14 साल की बच्ची को जिना को बांध रखा था। अब अमेंडा के दिन बीतते गए वहां पे, हर रोज रेप होने लगा उसके साथ, बलात्कार करता उसके साथ और फिर अपने वो काम पे चला जाता था। फिर लौट के शाम को आ रहा था। अमेंडा को कुछ दिनों बाद पता चला वहां पे वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक 14 साल की लड़की है। उसके साथ मिचल नाम की एक और लड़की भी है जो दूसरे रूम में बंद है। अभी मिचल 21 साल की लड़की है, उसको भी वैसे ही बंदी बना के लाया गया जिसे अमेंडा और जिना को दोनों को बना के लाया गया था। तो अभी ये क्या करता, तीनों के साथ बलात्कार करता था। जब उसका मन करता था अमेंडा के साथ बलात्कार करता था, जब उसका मन करता था मिचेल के साथ बलात्कार करता था, जब उसका मन करता था जिना के साथ बलात्कार करता था। अब जो माइकल नाम की लड़की है वो एरियल से 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी पहले। उसने उसका हर बार मिसकैरेज करवाया, गर्भपात करवाया, मार पीट के, पिल्स दे के, दवाइयां दे के गर्भपात करवा देता था। एक रोज जब वो अमेंडा को पीट रहा था, मार रहा था बड़ी बुरी तरह से, एरियल के पास एक कुत्ता था, जर्मन शेफर्ड। जब ये अमेंडा को मार रहा था, बुरी तरह मार रहा था, कुत्ते अमूमन ऐसे ही होते हैं, जब आप वायलेंस देखोगे या किसी को मार पीट रहे होंगे, मार पीट रहा कोई होता तो वो उनका अटैकिंग स्वभाव ऐसा होता कुत्तों का। तो उस कुत्ते ने एरियल के ऊपर झपट्टा मारा और एरियल के हाथ के ऊपर काट लिया। हालांकि बाद में ये अमेंडा के बयान ही है, अमेंडा के बयान पे पता चला। जैसे ही काटा उसने अपने कुत्ते की गर्दन काट दी, कुत्ते को वहीं के वहीं मार दिया और मार के फेंक दिया। किस किस्म का क्रूर आदमी था, अपने ही पाले हुए कुत्ते को मार दिया। जो एरियल है, एरियल से अमेंडा प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब एरियल को पता बात चलती है तो मिचेल को वो ये आदेश देता है, बोलता है इसकी अच्छे से परवरिश करो, ध्यान रखो इसकी केयर करो और ये बच्चा मुझे चाहिए। मालूम नहीं उसके दिमाग में बात कैसे आई, पहले 5 बच्चे गिरा चुका था, फिर अमेंडा से अभी उसको बच्चा भी चाहिए। एरियल के घर के अंदर एक पूल था, तो जब अमेंडा का प्रसव होने वाला था, जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो उनके पूल के किनारे वो उसका प्रसव करवाया गया। और जो प्रसव करवाया मिचेल ने करवाया था। तो उससे एक लड़की पैदा होती है। पहले तो बताया उन्होंने, जैसी लड़की पैदा होती है तो उसके सांस नहीं चल रहे थे,
तो मिचेल काफ़ी दुखी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि एरियल ने पहले धमकी दे रखी थी अगर ये बच्चा नहीं बचा, अगर बच्चे कुछ भी होता है तो वो जान से मार देगा मिचेल को। तो वो डरी हुई सहमी हुई थी, लेकिन उसकी सूझबूझ से, उसके ध्यान से उसने उसकी चेस्ट को प्रेस किया बच्चे को जोर जोर से। हालांकि उसको पता था थोड़ा बहुत बच्चों के बारे में, प्रसव के बारे में थोड़ा बहुत पता था। तो उसने जैसे चेस्ट वगैरह प्रेस की तो उसके सांस में सांस वापस आ गई। बच्ची बड़ी होने लगी है, बच्ची बड़ी होने की उसकी परवरिश ठीक ठाक वो कर रहा था, उसका ध्यान रखता था वो एरियल, ओवन बाप है उसका। लेकिन जो अमेंडा ज़्यादा वो उसका क्लोज नहीं थी, वो उसके दिमाग में वो चीज़ें थी, अत्याचार हो रहे थे और बलात्कार के बाद वो पैदा हुई थी, तो वो थोड़ा उसका अटैचमेंट नहीं था स्टार्टिंग में, शुरू में। लेकिन हालांकि बाद में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ ही गया, क्योंकि उसी का खून था, उससे प्रेम था, उसकी माँ थी, धीरे धीरे उसका प्यार उससे बढ़ने लग गया। और अमेंडा वहीं पे बंदी, जब उसके घर में थी बंदी बनी हुई थी, तो उसी बीच में वह बच्ची को पढ़ाई लिखाई का सब चीज़ें उससे अपनी परवरिश करती, और पढ़ाई लिखाई अपनी अमेंडा ने उसने बच्ची की वहीं पे स्टार्ट। हालांकि एरियल उसको ध्यान रखता था उस बच्ची का, उसको बाहर घुमाने लेके जाता था, सबसे मिलवाता था, वो लेके जाता। जब वो लड़की को लेके अपनी माँ के पास जाता था, वो लड़की को बोलता था ये तुम्हारी दादी है, वैसा रिश्ता जैसा, और देख के वो बहुत खुश होती थी दादी उसके साथ। और फिर आके उसकी फैमिली से पूछता रहता था, अभी तक बाहर आता था, अमेंडा की फैमिली से पूछता था एरियल अभी तक कुछ पता चला। लगभग सब लोग हिम्मत हार चुके थे। इसके बीच में अमेंडा की माँ का निधन हो चुका था। अब 10 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन एरियल से एक गलती हो जाती है, वो अंदर वाले डोर का लॉक लगाना भूल जाता है और बाहर वाले मेन डोर का लॉक लगाते वो चला जाता है, वहाँ से अपने काम से लिए निकल जाता वो। अब बात हुई अमेंडा के बाद जैसे ही पता चलती है अंदर वाला लॉक खुला हुआ है, पहले तो वो घबरा जाती है, क्योंकि उसने एरियल ने पहले बहुत बार कर चुका था, जानबूझ के दरवाज़ा खुला छोड़ता था और चेक करता रहता, देखता रहता था कि भागने की कोशिश करती हैं या नहीं करती। और जब ये भागने की कोशिश करती थी उनको बहुत बुरी तरह से मारा जाता था, बहुत परेशान किया जाता था। बड़ी डरी हुई थी, उसने कोशिश नहीं की स्टार्टिंग में तो, फिर लेकिन धीरे धीरे इसको विश्वास हो गया कि भी गलती से ये दरवाज़ा खुला है, तो जल्दी से भाग के आती है तो बाहर वाला दरवाज़ा लगा होता है, वो बाहर वाली खिड़की पे कोई वुडन नहीं लगा होता, अंदर वाली खिड़की पे वुडन लगा होता। तो खिड़की से वो जोर जोर से आवाज़ें देती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई भी आवाज़ सुनता नहीं है, जोर से दरवाजे पीटती है, मारती है। फिर पास के पड़ोसी एंजल कार्टर, उसे उसकी बातें सुनाई देती हैं, चीखें सुनाई देती हैं, वो भाग के आता है, गेट पे आता है। हालांकि ये उसकी भाषा नहीं समझ पाया, क्योंकि वो जर्मन था और ये इंग्लिश में बात कर रही थी, वो उसकी बातों को ज़्यादा समझ नहीं पाया और वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दूसरा पड़ोसी जो चार्ल्स है, जो मैन उसका फरिश्ता बन के आया, उससे वो चीज़ समझ में आने लग गई, उससे वो उसकी लैंग्वेज समझ में आती थी। तो फिर दोनों ने मिलके दरवाजे को अंदर से बहुत ज़ोर से मारा, लात से मारा, पीटा, और बड़ी हिम्मत जुटा के चार्ल्स ने वो दरवाज़ा तोड़ दिया और उसको वहाँ से रिहा कर दिया। और जैसे रिहा किया, अमेंडा अपनी बच्ची को लेती है और वहाँ से वो भाग जाती है। जैसे भागती, तस्वीरें लगा दूंगा आप देख लेना, वहाँ पे भागती हुई जाती है और भाग के पास के पड़ोस के घर पे जाती है और वहाँ से कॉल लेती है, 199 पे कॉल करती है। और कॉल में क्या बोलती है मैं एक बार आपको वही सुनाता हूँ, वही से पे सुन लो। Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. अब कॉल करने के बाद पुलिस जल्दी से रेस्क्यू कर लेती है, बचा लेती है उसको। मेरे साथ 2 लड़कियां और भी हैं। फिर पुलिस उसके घर पे रेड डालती है, उन 2 लड़कियों को रिहा करवाया जाता है, भेज दिया जाता है, अस्पताल भेज दिया जाता है उनके इलाज के लिए, क्योंकि बहुत कमज़ोर होती थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। एरियल को पकड़ लिया जाता है और पुलिस अब उससे इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछती है आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया, किस लिए किया। तो एरियल उन लोगों को एक ही बात बताता है कि वो सेक्स एडिक्टेड है, उसको सेक्स की बहुत ज़्यादा लत है। 3 लड़कियों का अपहरण करने का कारण बताया गया उसने, उनके साथ सिर्फ सेक्स करना ही था। हालांकि ये अदालत में बाद में अपने आप को प्रूव करता है कि वो एक मानसिक रोगी है, उसे रिहा कर दिया जाए, उसे अस्पताल भेज दिया जाए। टोटल उसके ऊपर 337 आरोप लगे, सब सिद्ध हुए और उसे आजीवन कारावास दे दिया गया। ये कहानी अमेंडा बेरी की। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पुलिस वालों ने जब एरियल के घर पे छानबीन की थी, उनको वहाँ पे एक नोट मिलता है। उस नोट के अंदर ये लिखा होता है, अगर मैं अपने इन अपराधों के दौरान अगर पकड़ा जाता हूँ, अगर पकड़ा गया तो मेरी जितनी सारी संपत्ति है इन 3 औरतों के अंदर बांट दी जाएगी।
से भी चौंका देने वाली बात ये थी, वो जो 3 लड़कियां थी उनके पास भी एक डायरी थी, वो भी अपनी डायरी लिखा करती थी। उस डायरी के अंदर वो क्या लिखा करती थी, कितनी बार उनके साथ बलात्कार हो रहा है, कैसे कैसे बलात्कार हो रहा है, आज कितना भूखी हैं, आज कितना टॉर्चर सहा उन्होंने, जो जो उनके पास जो उनके ऊपर यातनाएं हो रही थी वो सब यातनाएं उन्होंने डायरी के अंदर रिकॉर्ड की थी। हालांकि डायरी के अंदर उन्होंने नंबर ऐसा नहीं लिखा था, बलात्कार का नंबर 1 2 नहीं लिखा था, उन्होंने XX करके टाइप लिखी थी। 1X का मतलब एक बार बलात्कार, XX करके लिखा करती थी वो। दिन में सिर्फ 2 बार नहाने को मिलता था और दिन में सिर्फ 1 बार खाना मिलता था, जिस कारण से वो सारी लड़कियां इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं उनके रूम की फोटो यहाँ पे लगा रहा हूँ, जहाँ पे वो उनको बंदी बना के रखा था, बाकायदा इन चेन की फोटो लगा रहा हूँ जिस चेन में वो बांध के रखा करता था वो। बाद में अदालत ने इसको आजीवन कारावास दे दिया बिना किसी पैरोल के। दोस्तों आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है, आप बेवजह किसी पे इतना यकीन ना करें, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका कोई निजी हो, जान पहचान का हो, कुछ कैसे भी हो। अगर आपको जरा सा भी शक होता है किसी चीज के ऊपर तो अपना आपको अलर्ट रखें, अपने आप को थोड़ा ध्यान रखें ताकि आप भी ऐसी चपेट में ना पाएं। तो मैं आज आपसे इसी वीडियो में विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल एंड लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।